नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक ऐड दिखा होगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है स्टैंडर्ड चार्टर बिजनेस स्टैंडर्ड, जो न्यूज़पेपर है। काफ़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर है। जितने भी लोग बिजनेस में काम करते हैं और जितने भी लोग बिजनेस के रिलेटेड काम करते हैं, शेयर मार्केट के रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छा एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो ये मैंने आज आप कहेंगे कि ये मैं 2017 की न्यूज़ को ओपन कर रहा हूँ। 2017 दिसंबर 29 की मैंने न्यूज़ ओपन करके रखी है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। और इसमें एक्चुअल में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया है टॉप 10 बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ 2017। तो 2017 के कुछ बहुत अच्छे चलने वाले स्टॉक्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 10 बेस्ट स्टॉक बताएं: एच ई जी, इंडिया बुल्स, वेंचर, ग्रेफाइट इंडिया, रेन इंडस्ट्रीज, वेंकीज, बॉम्बे, बॉम्बे डाइंग, अवंती फीड्स, हिमाद्री, फिलिप्स, दिलीप बेल्डकॉन। तो ये सारे बहुत ही अच्छे परफॉर्म करे थे 2017 में। और कैसे परफॉर्म करे थे वो आप देख सकते हैं परसेंटेज वाइज में। इन्होंने 2016 से 2017 के बीच में बताया है, आप खुद समझ सकते हैं। 1400%, 1100%, 800%, 500%, 500%, एकदम अलग ही लेवल की बढ़त इन्होंने दिखाई थी। मतलब 15, ये 15 गुना, 12 गुना, 9 गुना, 6 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 5 गुना, 3 गुना। तो आप समझ सकते हैं कि 4-3 गुना तो बहुत ईजिली इन्होंने कर दिए थे। ठीक है, ये सारे स्टॉक बेस्ट परफॉर्मिंग है। और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन्होंने बताए कौन से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर: लुपिन, ग्लेनमार्क, सिटी नेटवर्क, एडवांस एंजाइम, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, ठीक है, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, देना बैंक जो हालांकि मर्ज हो गया है कैसे बड़ौदा बैंक में, स्टडस, डॉक्टर रेड्डी, एनएक्स बिंड। ठीक है, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग है। और इनका परसेंटेज भी अगर आप रिटर्न देखेंगे जो कि निगेटिव में रहा है, 40%, 33%, मतलब इस तरह से इनके निगेटिव चार्ट बने होंगे जो भी होगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से जो स्टैंडर्ड चार्ट, सॉरी, बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है उसने ये 2017 में न्यूज़ छापी थी। मैं आज इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट में लोग नए नए आते हैं वो सोचते हैं कि जो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो सोचते हैं कि आज गलत खराब परफॉर्म कर रहा है तो आगे भी खराब परफॉर्म करेगा। एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं पता है शेयर मार्केट में। हाँ, कंपनीज आप चूज कर सकते हैं, कंपनीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी, ये कोई बेकार कंपनी नहीं है एच ई जी। ठीक है, मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, क्योंकि इनकी इंडस्ट्रीज़ क्या है: इंडिया बुल्स, वेंचर, ग्रेफाइट, ये एच ई जी और ग्रेफाइट इंडिया, तो मतलब ये ग्रेफाइट की कंपनीज है। तो लोगों को लगा एलईडी वगैरह सारी चीज़ें जो भी मतलब लिड वगैरह बनती है और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ग्रेफाइट, तो उस चीज़ का काम होता है। तो क्या है, फिर फ्यूचर भी अच्छा है इसका। रेन इंडस्ट्रीज, विंकेज, बॉम्बे डाइंग कपड़े बनाती है ये, अवंती फीड्स फार्मिंग में काम आ रही है, फार्मिंग और बढ़ती आ रही है, हिमाद्री स्पेशल केमिकल, केमिकल भी ये सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। तो ये सारे आप कंपनीज देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस इनके ख़राब थे या ख़राब है, लेकिन इनकी आज क्या स्थिति हो गई वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए, मैंने गूगल सीट में ऑलरेडी बना लिया है ये स्टॉक का, जो आपका पैनल है वो बना लिया है मैंने। सारी कंपनीज वो रख दी हैं जो कि, once again, हाँ, जो कि इसके अंदर हैं वर्स्ट। ये सबसे मैंने वर्स्ट परफॉर्मिंग वाला निकाला है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में 2017 के वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे। वो आप देख सकते हैं: एडवांस एंजाइम, इधर आप देख लीजिए अगर अदरवाइज। एडवांस एंजाइम, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उधर दिखा रहा है, तो एडवांस एंजाइम यहाँ पर है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअल में देना बैंक है, उसको मैंने इंस्टेड ऑफ देना बैंक मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा डाल दिया है। ठीक है, और सबके 100 स्टॉक मैंने बाय करे हैं। इसमें डॉक्टर रेड्डी भी है, ग्लैन मार्क भी है। देखिए, डॉक्टर रेड्डी इधर रहा और ग्लैन मार्क इधर रहा। ठीक है, फार्मा एंड इंडो काउंट, आइनैक्स, बिंड, लुपिन, लुपिन, इंडो काउंट,
आइनॉक्स, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हैं, मल्टी कमोडिटी, सिटी, एरिस्टोटस। तो ये टोटल 10 स्टॉक्स थे जिसके बारे में उन्होंने बताया ये उस टाइम पे वर्स्ट परफॉर्म कर रहे थे। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, सिर्फ 43%। यानी कि 5 साल में 43%, हर साल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो उसको डिवाइड कर दीजिए, लगभग 9% का मैं कह सकता हूँ, 9% ही है, ठीक है। 8 से 9 बेकार, बुरा तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब ठीक है। अब वर्स्ट परफॉर्मर को उठाया था उस टाइम के आपने, तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। वर्स्ट परफॉर्म नहीं किया है तो अच्छा भी परफॉर्म नहीं किया है। एक साल में कैसा रहा है कि सिर्फ 1% का निगेटिव रहा है, ठीक है। और ईयर टिल डेट में 0.30 का अपसाइड रहा है, फिर 6 महीने में 7% का, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था कि किस तरह का परफॉर्मेंस इसने दिया। मैक्स में मैं इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैक्स में अपन ने स्टॉक कब पता करें, मतलब उसने न्यूज़ कब डाली है, 2017 में। 2017 की न्यूज़ के अकॉर्डिंग अपन ने इस को स्टॉक को पिक किया है और इधर डाला है, और इसके अकॉर्डिंग ही अपन देख रहे हैं कि किस तरह के ये स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। तो चलिए चलते हैं, अपन देखते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मर थे, बेस्ट परफॉर्मर 2017 में, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है, उनको स्टॉक्स को उठाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर 2017, इस पर क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा ये अवंती फीड्स, बॉम्बे डाइंग, दिलीप बिल्डकॉन, ग्रेफाइट इंडिया, एचईजी, हिमाद्री, इंडिया बुल्स, पीसी वीएल, वो ब्लैक वाला कार्बन वाला, रेन इंडस्ट्रीज, वेंकीज, ये सारे है ना जो बेस्ट परफॉर्मर थे ना, वो इधर है, ठीक है। वो आप देख लीजिए। अब बेस्ट परफॉर्मर ने क्या किया वो भी आप देख लीजिए। बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, आप देखेंगे आप चौंक जाएंगे। बेस्ट परफॉर्मर अभी कितना दिखा रहा है, 3,85,000 समथिंग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, मान लीजिए आपने बाय किया होता 1 साल पहले, तो आपका क्या परफॉर्मेंस होता, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हालत हुई है, 28% डाउन, 28% का डाउन है। मान ली मतलब 1 साल पहले खरीदा होता तो आपका 28% डाउन होता, यानी कि मतलब 1 साल पहले खरीदा होता ना तो आपकी कीमत लगती 5 लाख रुपए, करीबन 5,37,000, वो आज हो जाता है 3 लाख रुपए, सिर्फ 3,85,000, ठीक है। और मान लीजिए आपने तभी खरीदा होता जब ये बेस्ट परफॉर्मिंग बन रहे थे, यानी कि 2017 में, 2017 में चलते हैं, और 2017 में इसने हालत पतली कर दी है। बंदे ने अगर 10 नहीं 11 लाख, 12 लाख लगभग डाले, 12 लाख डाले होते तो वो आज बन जाते सिर्फ और सिर्फ 3,85,000। तो सोचिए, मतलब एफडी भी कर दी होती ना, यू विल गेट एटलीस्ट, मतलब 15-16 लाख, 20 लाख तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 15-16 लाख, 16 लाख बन जाते, 16-17 लाख बन जाते आपके। एफडी तो ठीक रहती, सिक्वेंसली आप उसको ग्रो कर पाते। लेकिन यहाँ पर आप हालत देखिए स्टॉक मार्केट की, 67%, लगभग 70% डाउन गया है जब से आपने ये पोर्टफोलियो बनाया बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफ 2017 के। 2017 के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ने ये हालत कर दिया आज 5 साल बाद। सोचिए, मतलब मैं एक्चुअल में किसी इंडस्ट्री के वो नहीं करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में लोग काम नहीं करें। स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में काम करना है तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, रेदर देन टू बी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज जो आपको स्टॉक बताया जा रहा है ना, वो आज से 5 साल बाद होंगे भी क्या नहीं होंगे वो आपको नहीं पता, क्योंकि यूट्यूबर्स अलग अलग टाइप के वीडियोस डालते हैं, अलग अलग टाइप के स्टॉक्स बताते हैं, उनका परफॉर्मेंस आपको नहीं पता। और आपको रियल में बता रहा हूँ, ये जो अवंती फीड्स है ना, 2017 में मैं बहुत ज़्यादा इसको सुनता था, अवंती फीड्स फार्मा की कंपनी है, अरे यार खेती तो अब होगी, सब लोग, मतलब मैं वो लोग बोलते थे कि भाई तू ये बता दे, दुनिया अगर मतलब सब कुछ ख़त्म भी हो जाता है तो भी आदमी खाना तो खाएगा, खाना खाएगा तो अवंती फीड्स, अवंती फीड्स का क्या है, खेती में काम आता है जो भी है। तो इस तरह से लोग बोलते थे अवंती फीड तो यार ऊपर ही ऊपर जाना है यार, ये थोड़ी नीचे जाएगा। सोचिए कितना बुरा परफॉर्मेंस है इसका,
कितना बुरा परफॉर्मेंस है। ठीक है, अवंती फीड्स को अवंती फीड्स का मैं एक काम करता हूँ, चार्ट लगा देता हूँ ना आपके लिए। तो अवंती फीड्स ने क्या किया, 5 साल में क्या दिया है आपको, 5 साल में अवंती फीड्स 56% गिर पड़ा है, 56%, हालत खराब कर दी। बॉम्बे डाइंग, लोग ये भी बोलते थे भाई, अभी भी मैं खुद बॉम्बे डाइंग के चद्दर बिछाता हूँ अपने घर में। ठीक है, लोग बोलते थे अरे यार बॉम्बे डाइंग चद्दर तेरे घर में बिछ रहा है, हर कोई बिछाता है, बिना चद्दर के तू क्या ज़मीन पे बैठ जाता है, नहीं बैठता है ना। बॉम्बे डाइंग ले ले, 2017 की बता रहा हूँ। तो इस तरह के लोग आपको मिलते हैं जो परसेप्शन देते हैं। बॉम्बे डाइंग में क्या कमी है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। बॉम्बे डाइंग का क्या हालत हुई है ये देखिए, 5 साल में 75% डाउन, मतलब बिल्कुल हालत ख़राब कर दी। और ये बेस्ट परफॉर्मिंग थे, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग वाले नहीं है, बेस्ट परफॉर्मिंग। दिलीप बिल्डकॉन भी लगा देते हैं। ठीक है, मैं देखिए मैं इन कंपनियों के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से पढ़ के नहीं बैठा हूँ, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ किस कंपनी में। कंस्ट्रक्शन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बेस्ड एट भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपको पता है हमारा ही प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में एक्चुअल में डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर उतने ज़्यादा घर बने नहीं है, घर बने हैं मतलब ये नहीं कह रहा, मतलब उतनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनी है, ये बात तो निश्चित है, सब लोगों को पता है। तो आज से 5 साल पहले जब लोगों ने देखा होगा यार मध्य प्रदेश में तो अभी डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है और ये सारी चीज़ें फलाना टिकाना, 5 साल पहले और आज देखिए, इट्स वर्स्ट टू वर्स्ट परफॉर्मिंग, 84% डाउन गया है दिलीप बिल्डकॉन। मतलब आप खुद सोचिए, सीमेंट का भाव बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ। दिलीप बिल्डकॉन तो कमाएगा यार, अरे यार घर तो बनाएंगे ना यार, बिल्डिंगें तो बनेंगी, अभी कंपनी बनेंगी पूरी, आईटी सिटी बनेगी इंदौर में, आईटी पार्क बनेंगे ग्वालियर भोपाल इंदौर में। ठीक है ना, लेकिन व्हाट इज इट शोइंग राइट नाउ हियर, टोटली डिजास्टर। दिलीप बिल्डकॉन इज 84% डाउन। ठीक है, हाँ, अभी मैं क्या क्या बताऊँ। ग्रेफाइट इंडिया का भी बहुत ज़्यादा, एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया इन दोनों के नाम सुनता था मैं 2017 में। क्यों, अरे भाई ग्रेफाइट इंडिया, एक बार मैं खोल देता हूँ, एक बार ग्रेफाइट इंडिया का भी आप देख लीजिए। ग्रेफाइट इंडिया, इट्स ओपन राइट। ठीक है, क्या करती है ये थोड़ा सा इसमें कहीं लिखा नहीं है कि इसके बारे में। दिल्ली, हाँ, ग्रेफाइट इंडिया शेयर इट्स 52 लो डाउन। और देख लीजिए 5 साल में दिखा देता हूँ मैं आपको इसकी हालत, 61%। ग्रेफाइट इंडिया, अभी मेरे को बस इंडिया, इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना था कि ये क्या करती है, क्या करती है। मेरे को खुद मतलब ये कंपनीज एक्चुअल में उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर की जाती थी और बोला जाता था भाई अब तो यही प्रोडक्ट यूज़ होने हैं भाई। ओवर 50 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द ग्रेफाइट एंड द कार्बन। और ये कंपनी कोई ऐसा नहीं है कि आज की नई कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं भाई ग्रेफाइट का काम, ग्रेफाइट के बिना तो इंडस्ट्री चल नहीं चलती, ये वो फलाना ठिकाना, जो भी चीज़ है तो वो आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री ये इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत तो पड़ती है भाई, ये वो फलाना ठिकाना। तो मतलब मैं एक एक्सेंट बता रहा हूँ आपको, मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से मेरे को बाय कर लीजिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि ऐसी चीज़ें होती हैं। आज के समय पे आपको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, यार पूरा न्यू फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है क्या नहीं है वो अभी पता नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ठीक है, तो ये भी एक केमिकल कंपनी है, और केमिकल कंपनियों को तो अलग ही बड़ा चढ़ा के बोला जाता है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हालांकि इसमें देखिए इंडिया बुल्स, वन सेकेंड, मैं नहीं, क्योंकि मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता, इंडिया बुल्स वेंचर्स लिखा है। अब ये वेंचर्स मुझे मिली नहीं, हो सकता है कि वो बंद हो गई हो, जो भी है। तो लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को मैंने लिया है, उसको भी हालत बहुत पतली हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इनके क्या बताऊं, मतलब बैंकीज वगैरह ये क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते हैं, इनका देखकर हालत मेरे को समझ में नहीं आता। आप इसका 5 साल का चार्ट देख लीजिए सिर्फ।
आपको समझ में आ जाएगा। 1500 रुपये आज के समय पे चल रही है, अभी भी चल रही है 1500 रुपये। और ये कहाँ से आई है सोचिए, 4000 रुपये से, 4000 से 1500 पर पहुँच गई। और सोचिए 1500 कम नहीं है, 1500 एक बहुत बड़ी रकम है, उस पर अभी भी ट्रेड कर रही है और लोग अब बाय करें सेल करें किसी को कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर मेरा ये बताने का मकसद है कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है और जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, दोनों की ही हालत कोई ज़्यादा अच्छी या बढ़िया नहीं है। इससे ज़्यादा बेस्ट तो आपका शेयर मार्केट से ज़्यादा बेस्ट तो ये हो जाता कि आप किस में डाल देते, एफडी में डाल देते। एफडी में डाल देते तो एटलीस्ट आपका 5-6% मिलता। तो देखिए मैं बेस्ट परफॉर्मिंग में कितना लाख लगाया, आपने यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, आपने बेस्ट परफॉर्मिंग में 5 साल पहले लगाया होगा लगभग 12 लाख, वो क्या रह गए 3,85,000। ठीक है, मैं एक काम कर देता हूँ आपके लिए, एस आई पी कैलकुलेटर तो नहीं करूँगा मैं, नहीं मैं एस आई पी कैलकुलेटर इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक मिनट, लमसम कैलकुलेटर, सबसे पहले मैं लमसम कैलकुलेटर आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको समझ में आएगा कि लमसम में आप अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर देते 12 लाख, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ 6%, 6-7% लगभग, ठीक है, टेन्योर आपने क्या लिया 5 साल, क्या मिलता आपको 16 लाख। यहाँ क्या मिल रहा है 3 लाख। यानी कि जितनी इसकी बढ़त हुई है ना, उतना तो अब इसमें बचा है। अगर ये बेस्ट परफॉर्मर आप उठा लेते उस टाइम के, और बेस्ट परफॉर्मर उठा लेते, तो बेस्ट परफॉर्मर का मैं आपको बता देता हूँ 5 साल पहले क्या कीमत थी। 5 साल पहले लगभग आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, तो वो आपके कितने हो गए थे, 5,51,000 लगाए, क्या कितने हो गए 8 लाख हो गए। तो अब मैं आपको इधर ही लगा देता हूँ, मैं आपको 5,51,000, 5,51, लीजिए 5,51,000, 7% से कितना हुआ 7,71,000, ये कितना हुआ 7,74,000, वो 94,000। क्या डिफरेंस है इसमें 20,000, 10,000 का डिफरेंस है। और दिमाग का कितना खोटी होगा आपका, पहली बात तो अपने बेस्ट परफॉर्मर उठाए, उसमें आपको फायदा तो हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2,20,000 का यहाँ फायदा हो रहा है, 2,40,000 का यहाँ फायदा हो रहा है। इतना ज़्यादा टेंशन लेके शेयर मार्केट में रोजाना, अरे यार ये बढ़ नहीं रहा, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिकाना, टेंशन में रहेंगे। इधर आराम से सो जाओ जाके, 5 लाख लगाए 7 लाख मिलेंगे, सिंपल सी बात। लेकिन एक और एजेंडा रहता है भैया लोगों का, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई हो जाएगी, वो तो होगी, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। चक्कर यही है कि अब बचा ही क्या है आपके पास। और प्रॉपर्टी वाली बात हो गई, तो प्रॉपर्टी का भी दाम उतना नहीं बढ़ता है। प्रॉपर्टी, अरे मैं कह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी आज से 5 साल पहले 20 लाख की थी, वो आज 5 साल बाद ऑलमोस्ट 20 लाख की है, या फिर कुछ की कीमत बढ़ गई है, वो किस्मत के ऊपर डिपेंड है, कुछ की डबल भी हो गई है। ठीक है, डबल हो गई है तो कोई उसका लेकिन दाम दे नहीं रहा है, सीधी सी बात है कि वो लोग खरीदने वाले भी तो होना चाहिए ना, खरीदने वाला ही नहीं है, बेचने वाला बोल रहा है भैया ले लो 1 करोड़ की ले लो, कोई नहीं ले रहा है, सीधी सी बात है। वो तो जमीन के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं, ये डिपेंड करता है कि खरीदने वालों के पास पैसा है क्या नहीं है। अब मान लीजिए ये शेयर मार्केट में ही इतनी मतलब मटियामेट हुई रखी है, तो लोग पैसा कहाँ से लाएंगे भाई, कौन खरीदेगा। और बहुत पड़ी है ज़मीनें, ज़मीनें तो मतलब खुला ज़मीन पड़ी है, लोग जहाँ खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, सस्ती भी मिल रही है, महंगी भी मिल रही है। थोड़ा सा आउटर में ले लेंगे तो सस्ती मिल जाएगी, 5-5 लाख रुपए की आपको मिल जाएगी ज़मीनें, 10-10 लाख रुपए की ज़मीनें मिल जाएंगी ढंग की, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़मीन का जो वो है ना पैटर्न, हो सकता है नहीं, इसमें किस्मत डिपेंड करती है सारी चीज़ों में, और उसमें एक बड़ी रकम आपको लगाना पड़ती है, और बड़ी रकम लगाएंगे तो बड़ा लॉस और बड़ा फ़ायदा उसमें दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हाँ शेयर मार्केट में लोग बोलते हैं अरे यार ये एफडी थोड़ी है कि इसमें बस बढ़ ही जाएंगे। तो बेस्ट स्टॉक मैंने ये 6 लगाए हैं, किसी ने मुझे बताए थे, ये देखिए
अब ये किस हिसाब से बताया उसने, आज के हिसाब से बताया कि आज उसने देखे कि लास्ट 5 ईयर्स में है ना, इसने 200% का प्रॉफिट दिया है भाई, इसलिए मैंने बाय कर लिए। तो ये चक्कर होता है लोगों को। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा और आपको स्टैंडर्ड चार्टेड के जो 2017 मैक्स लगा के, देखिए मैक्स को अपन नहीं मानेंगे, मैक्स बहुत पहले से आ रहा है, इसमें 1999 से आ रहा है। लेकिन मान लीजिए ये 2020 हो गया, 2018 हो गया, 2017, 2017 ठीक है, 17 से पहले 14 आएगा, 14 से पहले मतलब इससे 5 साल पहले का देख रहा हूँ मैं, 2017। देखिए 2017 इधर मानेंगे, इसमें कैसे परफॉर्म, 400% का प्रॉफिट दिया था उसने, ठीक है ना। तो वही मैंने बताना चाह रहा हूँ कि उनके जो 5 साल पहले के परफॉर्मेंस होंगे ना, वो बहुत अच्छे थे। 2000 बल्कि देखिए 2000, हाँ 2000 1000% का, यानी कि 10 गुना कर दिया था। तो वो स्टॉक जब 10 गुना कर दिया ना, आज उसी ने पैसा आपका 65% कम कर दिया, ठीक है। जिसने लास्ट 5 ईयर्स में, मतलब जो ये टॉप परफॉर्मर इन्होंने दिखाया है ना, एक्चुअल में उन्होंने किस तरह से भी बताया। एक तो पहले 1 ईयर का बता दिया उन्होंने कि लास्ट ओनली 2017 में इतना अच्छा परफॉर्म किया, और 2017 से पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। 2017 के बाद उन्होंने इतना घटिया परफॉर्म किया कि आज हालत ख़राब हो गई। अब पता भी नहीं है कि लोगों को कि ये बाय करने लायक स्टॉक्स भी हैं कि नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है बेस्ट परफॉर्मिंग वाले का हालत देख लेते हैं। 5 साल पहले वो क्या दे रहे थे, और देखिए आपको ये तो पता चल गया कि आज से 5 साल पहले से आज तक इसने 43% का बढ़त दी है। लेकिन 2017 से पहले कैसा परफॉर्म किया था, 2017 का आ गया भैया, 1 सेकेंड, 2017 का दिसंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2015 2013, देखिए सिर्फ 20% मैं कह सकता हूँ। तो उनको दिख रहा था यार ये तो सिर्फ 20% का प्रॉफिट दिया है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कुछ? अगर आ रहा है तो लाइक कीजिए और एक कमेंट भी कीजिए कि बताइए कि समझ में आ रहा है, यस आई एम अंडरस्टैंडिंग वट एवर यू आर सेइंग, ठीक है। अगर आ रहा है तो भाई कीजिए, क्योंकि देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। शेयर मार्केट बहुत ही टिपिकल सिचुएशन में आपको डाल सकता है कई बार, अगर आप सही तरह से चूज नहीं करते स्टॉक्स को। अब ये सिटी नेटवर्क, लोगों ने बोला होगा वाह क्या नेटवर्क है। लोग आज की दुनिया में क्या बोल रहे हैं, डैन को खरीद लो। डैन को किसने खरीदा, रिलायंस ने खरीदा है। रिलायंस एक नंबर कंपनी है। रिलायंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलायंस एक्चुअली में धीरू भाई अंबानी जी की कंपनी थी। धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस को बनाया था। और धीरू भाई अंबानी जी का मैं एक बार पहले धीरू भाई अंबानी जी को लिख देता हूँ, ठीक है ना। उनकी कंपनी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दो बेटे, उनके जो दो बेटे थे, उनको ये कंपनी बांटी 50-50%, जो भी था हिसाब किताब होगा उनका। तो उसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है। एक ब्रदर ये हैं मुकेश, एक है अनिल। अनिल जी हो चुके हैं बैंकरप्ट। उनकी काफ़ी सारी कंपनियां थी, आरकॉम, ठीक है, मैं आपको लगा देता हूँ। आरकॉम, आरकॉम की हालत देख लीजिए, आज से 5 साल पहले की हालत देखिए, 94% का डाउन है। मैक्स टू देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है, हालत ख़राब। 700 रुपये था स्टॉक, 700 रुपये पे लोग बोल रहे थे खरीद लो भाई। 2007 की बात है, 2007 से आज तक इनकी हालत सुधरी नहीं है, ठीक है। आरकॉम और भी इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। रिलायंस इंफ्राटेल करके थी, ठीक है। ये 1 सेकेंड, रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम ही है तो, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी कुछ और भी कंपनियां थी, उसके नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो वो आई थिंक रिलायंस होम करके थी, रिलायंस होम, ठीक है। हाँ देखिए 2 रुपया, स्टॉक्स की हालत ख़राब हो गई। मतलब आप खुद सोचिए, होम यार, होम तो घर तो बनाएंगे ही ना लोग। इस तरह से बात करते थे, घर के बिना यार कैसे ज़िंदगी जीता है यार, इसके बिना तो चलती नहीं है। देख लीजिए 95% डाउन। मैं बिल्कुल भी लोगों को वो नहीं करना चाह रहा हूँ कि नहीं भाई ये स्टॉक सही नहीं है।
रिलायंस को आरकॉम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर रिलायंस के अब बोलते हैं कि यार रिलायंस थोड़ी डूबेगा। जब एक भाई डूब सकता है तो दूसरा भाई, देखिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुकेश अंबानी जी इज़ द बेस्ट पर्सन ऑफ, मैं तो कहूँगा इंडिया के, और वो सक्सेस कर रहे हैं और सक्सेस करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है डेफिनेटली। लेकिन किसी चीज़ का भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसा ही है। शेयर मार्केट में आपको अपने पूरी पूंजी कभी नहीं लगानी है, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए। और साथ ही साथ क्या ही बोले अभी, अब आप बोलेंगे कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। गोल्ड में थोड़ा सा अपना, प्रॉपर्टी में भी, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब आप ऐसा कर सकते हैं एक आध प्लॉट लेके डाल सकते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डेफिनेटली बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसका, आप डेफिनेटली मतलब ऐसा तो नहीं है कि ज़ीरो चला जाएगा, वो एटलीस्ट वो रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो उसमें इतना लॉस नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, हाँ हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ठीक ठाक है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड किस लिए अच्छे हैं, मैं म्यूचुअल फंड का क्यों बोलता हूँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बस एक बार एक काम कर देते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो व्यक्ति होते हैं ना, जो लोग म्यूचुअल फंड को क्रिएट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हैं, म्यूचुअल फंड की एक्चुअली में प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट होती है, ठीक है ना, वो लोगों की सैलरी बनती है, यानी कि वो एक परसेंटेज कट करते हैं आपको प्रॉफिट देने के लिए, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है, म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में खरीदा, तो उस स्मॉल कैप में अच्छी अच्छी कंपनीज होंगी ना, उन कंपनीज को वो पिक करेंगे, ठीक है, उन कंपनीज को वो पिक करेंगे और उन कंपनियों में बहुत सारे स्टॉक्स में वो डिवाइड करके पैसा लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसने एनुअलाइज प्रॉफिट रिटर्न कैसा दिया, 18% का, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, 3 ईयर्स पे लगाता हूँ, 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 1 ईयर में, ठीक है। तो 1 ईयर में 7% तो दिया है कम से कम। अगर इसका थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, इसमें कंपनीज आप अगर मैं दिखा सकूँ आपको, देखिए 1 सेकेंड, देखिए ये बंदे रहते हैं, श्रेयस देवलकर, अनुपम तिवारी, विनायक जयंत। तो ये लोग 6 ईयर, कोई 19 साल का एक्सपीरियंस है, कोई 15 साल का एक्सपीरियंस है, कोई 6, ये लोग पर्टिकुलरली उसकी एनालाइज करते हैं, उन कंपनीज को एनालाइज करते हैं, उन कंपनीज की बैलेंस शीट देखते हैं, वो सारा एक इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है जो अंडरस्टैंड करती है कि ये पर्टिकुलर कंपनीज कैसी हैं, तब जाके वो पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो परफॉर्म करेगा तभी इनकी भी सैलरी बढ़ेगी और इनका भी प्रमोशन होगा जब आप प्रॉफिट कर रहे होंगे। वरना ये एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो इन बंदों को कहेगी कि आपके जो स्टॉक्स हैं जो आपने बाय करवाए हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। पोर्टफोलियो आप देखेंगे जाके, केमिकल में 13% का, फाइनेंस सर्विस में 11% का, हेल्थ केयर में 10% का, ऑटोमोबाइल में 8, कैपिटल गुड्स में 8। तो इस तरह से ये कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और ये आप समझ लीजिए ये स्मॉल कैप है। तो स्मॉल कैप में कहाँ पर लगाए, नारायण हरदयाल में लगाए, गैलेक्सी सरफेस में लगाए, और कितने सारे स्टॉक, ये टॉप इशूअर, ये टॉप कंपनीज हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। जो 10 कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनी होंगी इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब इन 10 कंपनियों में इन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जहाँ तक मेरे को लगता है ब्लू स्टार वगैरह, ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड, जो भी है, मतलब आप और इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है वो थोड़ा सा समझ, मैंने कहा ना कि सिंस इंसेप्शन कितने परसेंट का दिया है। मान लीजिए आपने 1 सेकेंड, आई एम जस्ट टेलिंग टू यू द वन थिंग। तो अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये बना है, तो ये 6 लाख रुपए बन गए होते, 6 लाख या 7 लाख। और अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे होते सिंस इंसेप्शन,
तो ये 28 लाख बन गए। तो 5 साल में देखते हैं, 5 साल में देखिए 1 लाख का लगभग दुगने से ज़्यादा ही कर दिया। और यहाँ पर आप देखिए 10,000 का 10 लाख कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं ये इस म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी म्यूचुअल फंड में भी कह रहा हूँ कि एक ही म्यूचुअल फंड में मत लगा दीजिए, कुछ स्मॉल कैप खरीदिए, कुछ लार्ज कैप खरीदिए, कुछ मिड कैप खरीद लीजिए। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके अगर आप चलेंगे तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, रेदर देन टू बी डायरेक्ट पुट योर मनी इनटू द स्टॉक मार्केट। हाँ, हो सकता है बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ उन्होंने जो बाय किया था स्टॉक वो 10 गुना हो गया, होता है, कई बार होता है, लेकिन बहुत कम लोग जो होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं, अच्छा इतना मार्केट में गेन कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अब आपको कैसा लगा ये वीडियो आप बता सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।